हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट बिफोर गोइंग एक्चुअली टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पहले हम लोग देखेंगे और बाद में हम लोग देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। जैसे डिमांड जो है यूजुअली वैरीज विथ प्राइस। हम लोग क्या कहते हैं कि डिमांड कैसे चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्राइस। प्राइस का बिल्कुल इन्वर्स इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर। बट द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल केसेस। लेकिन जो वेरिएशन होता है वो हर इसमें एक जैसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कहीं इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका वेरिएशन है, तो कई केसेस में देखते हैं बिल्कुल नॉमिनल उसका वेरिएशन है। यानी वेरिएशन मीन्स क्या होता है कि जैसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसका इम्पैक्ट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं वेरिएशन। तो जो वेरिएशन होता है वो कई अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर भी होता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट भी होता है। देयर आर सो मेनी डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वो उसे अगले इसमें। दिस मीन्स sometimes demand is greatly responsive to changes in price, or the other times it may not be so responsive. क्यों ऐसा दिखता है हमें? क्योंकि कई बार जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, प्राइस को रिस्पॉन्स करती है डिमांड, ठीक है। तो इसे ही ये इकोनॉमिस्ट ने कहा है, टू मेजर दिस रिस्पॉन्सिवनेस और द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन यूज़ द टर्म इलास्टिसिटी। और इसी को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए? जो रिस्पॉन्स दे रहा है डिमांड चेंज इन प्राइस को, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स में जो वेरिएशन हो रहा है जिसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है, उसी को कहा गया है इलास्टिसिटी। इन मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टू वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड। देखिए, दो वेरिएबल्स, कोई भी कांस्टेंट नहीं बोला है, टू वेरिएबल्स बोला है। फर्स्ट वन इज़ डिमांड एंड द सेकेंड वन इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड चेंज हो जाते हैं तो उसके वजह से डिमांड में भी क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, दस द रेशो इज़ मेड ऑफ द टू वेरिएबल्स। इसका रेशो देखा जाता है और उससे मेजर की जाती है कि कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसके लिए जनरल फॉर्मूला उन्होंने दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आया है, यानी डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स दिया है। किसे रिस्पॉन्स दिया है? परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं उससे कितना रिस्पॉन्स से इसने दिया है क्वांटिटी डिमांडेड ने, यानी ही कंज्यूमर ने कितना रिस्पॉन्स दिया है, ये बताया जाता है। Now let us see what are the kinds of elasticity of demand. First one is price elasticity of demand, second one is income elasticity of demand, and the third one is cross price elasticity of demand or just cross elasticity. तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अभी मैंने जैसे बताया था आपको, द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ गिवन चेंज इन प्राइस, other demand determinants remaining constant is termed as the price elasticity of demand. क्या है प्राइस इलास्टिसिटी? जो एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स, यानी किस तरह से डिमांड, यानी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को कितना रिस्पॉन्स मिला है, किस वजह से जो प्राइस में जो चेंजेस आया है, इसके वजह से कमोडिटी डिमांडेड में जो चेंजेस आए हैं उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जैसे द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दस बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव चेंज इन डिमांड एंड प्राइस वेरिएबल्स। इसका कोएफिशिएंट कैसे होगा? इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। A is equal to the percentage change in quantity demanded अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे मैंने आपको पहले इसमें क्या देखा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हमने क्या कंसिडर किया है, प्राइस। इसलिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड दैट इज़
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से हम लोग उसे प्रोपोर्शन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पे परसेंटेज बोला था, यहाँ पे क्या हो गया, द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। मार्शल ने 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ बताए हुए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। वो उन्होंने जैसे कोएफिशिएंट वैल्यूज़, ये जो ई आ रहा है ना, वो रेंजेस बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी के बीच में ये रेंज होता है, यानी उसका वेरिएशन होता है। द टर्म्स ऑफ यूनिटी वी मे से आइदर ए इज़ इक्वल टू ग्रेटर दैन और लेस दैन 1। तो ये कितना होगा, यूनिटी होगी, यानी जो ये रहेगा वो ए इज़ इक्वल टू रहेगा, यानी 1 रहेगा, या ग्रेटर दैन 1 रहेगा, या तो लेस दैन 1 रहेगा। फिर मार्शल्स क्लासिफिकेशन इज एज फॉलोज। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इलास्टिक डिमांड देखिए, ई इज़ ग्रेटर दैन 1, दैट इज़ इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन यूनिटी। एंड थर्ड वन इज़ इन इलास्टिक डिमांड, ई इज़ लेस दैन 1, दैट इज़ इलास्टिसिटी इज़ लेस दैन यूनिटी। चलो आगे देखते हैं क्या बताया है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव एलेबरेटेड द मार्शलियन क्लासिफिकेशन फर्दर एंड स्टेटेड 5 काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एज अंडर। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उन्होंने और मार्शलियन ने जो 3 बताए थे उसको उन्होंने और फर्दर क्लासीफाई किया 5 इसमें। पहला बताया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड बताया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इन इलास्टिक डिमांड। ये हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको देखिए, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।